संत समाज की भक्त समाज की ग्रामवासियों की सारे बल की सद्दाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से मधेपुरा में ये कई साल के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत अटपटा ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैंने आज आपको बताया और आप सारे ज्ञानी बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। इस ज्ञान को समझने में लोगों को साल साल, 2-2 साल, 5-5 साल लग जाते हैं कि आखिर नितिन दास बताना क्या चाहता है। आज 5-5 साल, 6-6 साल के बाद लोगों के फोन आते हैं, बताते हैं कि आज समझ में आया 6 साल बाद कि आप बता क्या रहे हो, क्योंकि ये अटपट ज्ञान है। ये वो नहीं है कि परमात्मा को पाना है तो नाम जप लो, परमात्मा को पाना है तो पूजा कर लो, परमात्मा को पाना है तो हवन यज्ञ कर लो, पाठ कर लो, परमात्मा को पाना है तो नदियों में स्नान कर लो, परमात्मा को पाना है तो पर्वतों की परिक्रमा कर लो। ये वो ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान नहीं है, ये बड़ा अटपट ज्ञान है। इसीलिए बोला अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये ऐसा ज्ञान है, सालों साल लग जाते हैं इस ज्ञान को समझने में कि गुरुजी बता क्या रहे हैं। चेला बनना तो बहुत दूर की बात है, समझ में ही नहीं आता बता क्या रहे हैं। चेला तो तभी बनेगा ना ज्ञान समझ में आए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं सबके बस की बात नहीं है ज्ञान समझना। हाँ, तुम्हारे गांव में प्रोग्राम हो रहा है तो सुन लो, कोई बात नहीं। आज बीज पड़ जाएगा, अगर किसान खेत में बीज आज डाले तो क्या कल जाके फसल देखता है कि होगी कि नहीं होगी? एक दिन में फसल उग जाएगी, महीनों लग जाते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान आज आपके कानों में पड़ेगा, ये आज एक बीजारोपण हो गया। अब क्या होगा? अब ऋतु आएगी, मौसम बनेगा, पानी डलेगा, धीरे 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 वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं बहुत बड़े भाग हैं जिनके कानों में कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार आ जाए। 2 प्रकार का ज्ञान होता है संसार में, एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। आज इन दोनों ज्ञानों को खुल के समझाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप अपना पूरा जीवन पवित्र ज्ञान में बिता रहे हो या मूल ज्ञान में बिता रहे हो। क्योंकि पवित्र ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होती, पवित्र ज्ञान से आपको अगले जन्म में आना ही पड़ेगा। और मूल ज्ञान अगर इस ज्ञान में आ गए तो आप दोबारा इस जीवन में कभी नहीं आओगे, इस संसार में कभी नहीं आओगे, इस काल की नगरी में कभी नहीं आओगे। लेकिन जीवों को पता ही नहीं है कि मूल ज्ञान क्या है, पवित्र ज्ञान क्या है, इसलिए इनके जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। लेकिन आज दोनों प्रकार के ज्ञानों का खुलासा हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी पहुंच कहां तक है, गुरु जी की पहुंच कहां तक है और पहुंचना कहां है, ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की,
सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु दूलमपति साहिब की, सतगुरु राम सिंह साहिब की, सतगुरु राजपति साहिब की, करीनपुर धाम की, पंडाल में आए सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, जब धर्मदास जी को मिले तो धर्मदास जी क्या कर रहे थे? बहुत धार्मिक इंसान थे वो। जब पहली बार कबीर साहब धर्मदास जी को मिले तो धर्मदास जी क्या कर रहे थे? उस वक्त हवन कर रहे थे, लकड़ियां जला रहे थे, परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए लकड़ियों को आग में जला रहे थे, हवन कर रहे थे। और जब कबीर साहब दरवाजे पे आए तो क्या कहते? अरे पापी, क्यों पाप कमा रहा है? जब इतनी बात सुनी तो धर्मदास हैरान, क्या बात कर रहे हो? मैं तो धार्मिक कार्य कर रहा हूं और आप पापी कह रहे हो, कौन हो आप? कहते लकड़ी चीर के देख, इतना कह के कर रहे। अब धर्मदास जी ने जब लकड़ी चीरी, जिसको जला रहा था वो, तो उसके अंदर छोटी छोटी चींटियां, हजारों अंडे उसके बेचारी के, उसमें उसका घर था चींटियों का, वो लकड़ी उठा के लाके आग में डाल दी। अब इतना तो कमाया नहीं पुण्य जितना पाप कर बैठा। तब उसकी बात समझ में आ गई कि मैं पापी ही हो गया हूं। उसके बाद वो दरवाजे की तरफ भागा कि गुरुजी को ढूंढूं, कौन थे ये? गुरुजी गायब, गुरुजी गायब हो गए, मिले ही नहीं। अब दिन रात एक ही बात चल रही है, क्यों? हवन करता था, अब क्या करेगा? हवन तो गया, खेल खत्म हो गया हवन का। अब दिमाग में यही बात है कि वो कौन था जिसे इतना पता था कि लकड़ी के नीचे अंदर चींटियां हैं? कौन था वो? बड़ा परेशान रहने लगा। घरवाली कहती अरे क्या हो गया? ना पूजा कर रहे हो, ना पाठ कर रहे हो, ना हवन कर रहे हो, क्या हो गया? कहते अरे एक साधु आया था, मैं हवन कर रहा था, मुझे कह के चले गए अरे पापी पाप मत कमा। और जब मैंने लकड़ियां चीरी तो उन्होंने कहा था चीर के देख। जब मैंने लकड़ियां चीर के देखी तो उसमें चींटियां ही चींटियां। अब बीवी बोली अरे तो क्या हो गया? साधु है, आ जाएगा। अरे गुड़ डाल, मक्खी अपने आप आ जाएगी। साधु को क्या बोला जाता है आजकल? कहते जहां चलेगा भंडारा वहां पहुंचे बाबा हमारा। यही चला हुआ, जहां भंडारा पता लग जाए अच्छा भंडारा है तो सारे साधु वहां पहुंच जाते कि दान दक्षिणा मिलेगी और खाने को लंगर मिल जाएगा। बीवी की भी यही सोच थी। कहती अरे तू भंडारा लगा ना, तू गुड़ फेंक, मक्खी अपने आप आ जाएगी। कहते हैं 56 करोड़ की दौलत थी उस वक्त उसके पास। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, 56 करोड़ रखेगा कहां पे? अगर आज उस समय 600 साल पहले क्या चलता था? ये नोट चलते थे क्या 2-2 हजार के? क्या चलता था? सिक्के चलते थे। 56 करोड़ सिक्के रखने के लिए पूरा मकान खरीदना पड़ेगा। ये कहने की बातें हैं, लेकिन ठीक है, मान लिया कि 56 करोड़ की दौलत थी उनके पास। कहते हैं कि 56 करोड़ की दौलत उन्होंने भंडारे में ही लगा दी, लेकिन साहिब कबीर नहीं आए। सारा पैसा भंडारों में लगा दिया, सारा पैसा साधु संतों में लुटा दिया कि बाबा आएगा, गुड़ डला है, मक्खी आएगी, लेकिन बाबा नहीं आया। हार के जब कंगाल हो गए तो क्या कहते? अब जीने का कोई मकसद नहीं, सारा पैसा तो चला गया और बाबा भी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे? अब आत्महत्या करेंगे। तो दोनों मियां बीवी कहते गंगा नदी पे आत्महत्या करने के लिए चले गए। जैसे ही छलांग मारने लगे इतने में कबीर साहब प्रकट हो गए। कहते धर्मदास फिर पाप कमा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्महत्या से बड़ा इस दुनिया में कोई पाप ही नहीं है। कहते अरे पापी तू फिर पाप कमाने जा रहा है। पैर वहीं रुक गए। पलट के देखा तो कबीर साहब खड़े, कह रहे महाराज
अब आ रहे हो, जब सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, अब आ रहे हो। तो कहते अगर पहले आ जाता ना तो तुझे लगता कि गुड़ डाल के मक्खी को बुला लिया है तूने। मैं मक्खी नहीं हूं, मैं कोई गुड़ का गुलाम नहीं हूं। तब पैर पड़ जाते हैं। कहते महाराज आप कौन हो मुझे बताओ, और आप ये सब कैसे जानते हो मुझे समझाओ, और अगर ये सब छुड़वा रहे हो तो मैं करूंगा क्या ये भी बताओ। तब उनको घर ले जाके आसन देके उनसे ज्ञान की बात चलती है। ये जो आप कबीर सागर पढ़ते हो ना, कबीर सागर, ये मोटा, ये उन्हीं की वार्तालाप है सारा। जो जो बातें हुई उसको गद्य पद्य में लिख लिख के वाणियों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। तो जब ये वाणी लिखी जा रही थी तब धर्मदास जी को सारा भेद समझा के, पवित्र ज्ञान क्या होता है, मूल ज्ञान क्या होता है, सारा भेद समझा दिया कि धर्मदास तू जो कर रहा था, ये हवन यज्ञ पूजा पाठ मंत्र जाप, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ये नदियों में स्नान, ये पर्वतों की परिक्रमा, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ठीक है तुम पवित्र कहलाओगे कि बड़ा पवित्र आत्मा है, बड़ा धार्मिक बंदा है, बड़ी पूजा पाठ करने वाला है, पवित्र तो कहलाओगे, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति किससे होगी? मुक्ति होगी मूल ज्ञान से। क्या कहते हैं धर्मदास जी को? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो परही, तो पिछली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। कहते हैं धर्मदास जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मूल ज्ञान, ये किसी को मत बताना। और जो कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूं, अनुराग सागर की कहानी, एक परमात्मा था, उसके 16 पुत्र थे, फिर काल पैदा हो गया, काल ने बड़ी तपस्या करी, काल ने जीवों की डिमांड करी, एक नई दुनिया बनाने की इच्छा करी, परमात्मा ने उसको ये 3 लोक दे दिए। अब कैसे बच्चे पैदा होंगे? एक नारी भी पकड़ा दी, उसी को अष्टांगी नारी बोला जाता है। उसी से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी पैदा हुए, उसी से आगे सारी सृष्टि पैदा हो गई, सारे बच्चे पैदा हो गए। ये जो कहानी ज्ञान है ये अनुराग सागर में दर्ज है, लेकिन ये मूल ज्ञान नहीं है, ये मूल ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं? कहते धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, और यही कारण हम कथा पसारा, और इन सब से कहिए राम ने आरा। कहते ये जो कथा मैं तुझे सुना रहा हूं, परमात्मा था, उसके 16 पुत्र थे, फिर काल पैदा, ये सब केवल जीव को समझाने के लिए कि पूजा करनी किसकी है, बस इतना सा भेद बता रखा है मैंने इस कहानी ज्ञान में, कि सब सतपुरुष को जान ले कि हाँ सतपुरुष नाम की भी कोई चीज है। सतपुरुष कह लो, सत श्री अकाल कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उसको अकाल पुरुष वाहिगुरु कुछ भी कह लो, बस नाम से पहचान में आ जाए, इतनी कहानी का भेद है। लेकिन इससे मूल ज्ञान नहीं मिलेगा। मूल ज्ञान का मतलब क्या है? उस सत्य को प्राप्त कैसे करें, ये ज्ञान छुपा के रखना। ये ज्ञान कब खोला जाएगा? जब द्वादश पंथ का खात्मा हो जाएगा, यानी काल के नाम, काल के पंथ, कबीर साहब के नाम पे जो चल रहे हैं, उन सबका ज्ञान जब खुल जाएगा, यानी वो ज्ञान घोषित हो जाएगा कि ये सब अज्ञान है, तब 13वां पंथ चलेगा। तो कहते 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ बैठ के एक पंथ चलाए। यानी इस संसार में जितने भी काल के दूतों ने पंथ चला रखे, कबीर साहब का नाम ले लेके मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ पता नहीं क्या क्या करवा रखा है। कबीर साहब का नाम लेके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनवा दिए, कबीर साहब का नाम लेके, जबकि कबीर साहब इन सब के घोर विरोधी थे।
कबीर साहब पूजा पाठ के घोर विरोधी थे, कबीर साहब मंदिर मस्जिद के घोर विरोधी थे, कबीर साहब मंत्र जाप के घोर विरोधी थे, कबीर साहब तपस्या करने के घोर विरोधी थे, कबीर साहब श्वासों का अजपा जाप करने के घोर विरोधी थे, कबीर साहब इस शरीर में जितने भी चक्र हैं उनकी साधना करने के घोर विरोधी थे। क्या कहते हैं? कहते मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये है मूल ज्ञान। जिस परमात्मा को पाने के लिए दिन रात नाम जप रहे हो, तुम्हारे पास में बैठा है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में। जो चीज मेरे पास में है, ये पानी का गिलास मेरे पास में है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। और ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे पानी पानी जपने के लिए दे दिया, और मैं सारी उम्र जप रहा हूं पानी 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 पानी। पास में पानी पड़ा है और पानी जप जप के मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या ये मेरे मुंह में आ जाएगा? क्या मेरा गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं। पास में पानी पड़ा है, फिर भी प्यासा मर जाऊंगा। इसीलिए साहिब ने कहा, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। बताओ क्या छोड़ा? हर चीज को मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। और जहां जहां नहीं कहा, कबीर पंथियों ने वही वही पकड़ा दिया। मंदिर पकड़ा दिया। आज बनारस में जाओ, भव्य मंदिर बना हुआ है, बताओ। अरे कबीर साहब तो मंदिर के घोर विरोधी थे, पत्थरों के घोर विरोधी थे, और उन्हीं का पत्थर बना के पूजा करवा दी। ये कबीर पंथी की निशानी है क्या? कबीर साहब कहते हैं ना मैं जप में। आज सारे कबीर पंथी बाबा क्या दे रहे हैं? जपी तो दे रहे हैं। आजा बेटा ये 4 नाम जप ले, आजा बेटा 5 नाम जप ले, आजा बेटा 10 नाम जप ले। ये जपी तो है। और कबीर साहब समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। एकादशी का व्रत रखवाया जाता है कबीर पंथियों में। बताओ तो क्या हाल हो गया इनका। अरे ये ब्राह्मणों का काम था। कोई पूर्णिमा का व्रत करवाता है, कोई एकादशी, कुछ भी करवाता है। ये सब कबीर पंथ में कहां से आ गया? ये घोर विरोधी है कबीर साहब के। दिखने में लग रहे हैं तुम्हें कबीर पंथी, लेकिन कबाड़ पंथी है। कारण क्या है? ये मूर्ति की पूजा चल रही है, आज चल रही है। 2 4 5 साल बाद क्या, 7 साल बाद क्या होगा? ये मूर्ति कहां रख दी जाएगी? कहां रख देते हो तुम लोग अपने घर की पुरानी मूर्तियां? कहां रखते हो? मंदिर से भी मूर्तियां निकाल के बाहर रख दी जाती है, पुरानी हो जाती है, खंडित हो जाती है। तुम कहां रखते हो? ये सब कबाड़ में चली जाती हैं। इसलिए कबाड़ पंथी बोलते हैं, जो मूर्ति की पूजा करे वो कबीर पंथी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये कबीर साहब ने घोर विरोध किया इसका, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी विवेकी गुरु नहीं मिल रहा है। अभी केवल गुरुआ मिला है, और गुरुआ करवाएगा, गुरुआ पत्थर पुजवाएगा, गुरुआ फोटो पुजवाएगा, गुरुआ मंत्र जपवाएगा। इसीलिए कहते गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50। अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की कोई खबर नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है, और पत्थर के स्वरूपों को, मूर्ति के स्वरूपों की पूजा करवा रहा है, मंत्रों को जाप करवा रहा है। कहते तंत्र मंत्र सब देख फिरत है, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी जो तुम्हें मंत्र जंत्र में फंसा दे, सारी उम्र ये कह दे बेटा नाम जब परमात्मा मिल जाएगा, वही तुम्हारे जन्म बर्बाद करने का कारण है। ये मनुष्य चूड़ा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साहिब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कहते मिलूंगा भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलूंगा, लेकिन किसको मिलूंगा? जो खोजी होगा, जपी तपी सन्यासी नहीं।
जो खोजी होगा उसको मिल जाऊंगा, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल में। आप लोगों ने भी नाम ले रखा है गुरु जी से, अपने अपने गुरुओं से। क्या उन्होंने एक पल में भेद बता दिया कि परमात्मा कहाँ रहता है? मंत्र पकड़ा दिए जपने के लिए सारी उम्र के लिए। और कबीर साहब कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में, विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि कबीर साहब की मूर्ति लगी है और मैं कहूं नहीं 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 नहीं। मैं तो पूरे विश्वास से कहता हूं यही भगवान है। ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। अगर ये भगवान है तो मूर्ति को टेढ़ा कर दो और उसको कहो महाराज जी उठ जाओ, कबीर साहब उठ जाओ। अगर वो उठ जाए तो वो परमात्मा ही है, और ना उठ पाए तो बेजान पत्थर है। इसलिए साहिब ने कहा अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं कि पत्थर ही पूजना है ना तो मेरा पत्थर मत पूजने लग जाना। अगर पत्थर को पूजना है तो चक्की को पूज ले। एक गांव में चक्की है और एक ही चक्की है। अब उस एक चक्की के पास कौन कौन आएगा? हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा। क्यों? क्योंकि गेहूं पिसवाना है। लेकिन एक पत्थर मंदिर में रख दिया, अब वहां कौन आएगा? वहां हिंदू आएगा केवल। क्यों? क्योंकि ना तो मुसलमान पत्थर पूजे, ना सिख पत्थर पूजे, ना ईसाई पत्थर पूजे। तो वो पत्थर केवल एक धर्म वालों का होगा और ये पत्थर सारे धर्मों का होगा। वो पत्थर नहीं भी होगा तो चलेगा गांव में, ये पत्थर नहीं होगा। कहते चक्की खराब हो गई, लाइन लग जाएगी वहां पे खड़े होके लोगों की। अरे चक्की खराब हो गई भाई, सब परेशान हो जाएंगे। तो वो पत्थर सबका पूजनीय हो सकता है क्योंकि वो आपका काम संवार रहा है। पाथर चक्की भी है और पाथर मूर्ति भी है। चक्की से तुम्हारे बच्चों को खाना मिल रहा है इसलिए वो पूजनीय है। लेकिन कबीर पंथियों को पता नहीं क्या सूझी, बड़े बड़े मंदिर बना दिए। चलो कोई बात नहीं, बना दी तो अच्छी बात है, लेकिन मूल ज्ञान जीवन में होना चाहिए। पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है। छोटा सा बच्चा क्या जाने आत्मा क्या होता है, तो उसको पत्थर ही पुजवा दो, कम से कम रब रब करेगा, राम राम करेगा, भगवान भगवान करेगा, तो कम से कम एक मार्ग पे तो चलेगा कि हाँ मुझे परमात्मा को पाना है, भगवान को पाना है। शुरुआत के लिए पत्थर पूजा अच्छी बात है, लेकिन अंत वहां नहीं होना चाहिए। शुरुआत के लिए आंगनबाड़ी बहुत अच्छी बात है। गांव गांव में आंगनबाड़ी होती है, आपके गांव में है? बच्चे जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। उनको देख के बच्चे, जो बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, उनको देख के गांव वाले खुश भी होते हैं कि देखो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक 90 साल का बूढ़ा भी जा रहा हो, मैं भी आंगनबाड़ी में जाऊंगा पढ़ूंगा, तो उसको देख के हंसेंगे लोग कि अरे शुरुआत के लिए बनी है ये बुढ़ापे के लिए थोड़ी नहीं बनी है। इसी प्रकार शुरुआत में जाओ, भगवान की पूजा करो, राम जी की पूजा करो, श्याम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो। क्यों? ताकि इससे तुम्हारे दिमाग में एक चीज बनी रहे कि भगवान होते हैं। अगर ये भी दिमाग से निकल गया कि भगवान होते हैं तो पता है कैसा हाल हो जाएगा। वो चीन देश देख लो, चीन, वहां कोई भगवान भगवान नहीं है, वो मानते ही नहीं है कि भगवान कुछ होता है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? मेंढक आ गया वो खा लेते, कॉकरोच आ गया वो खा लेते, चींटी ना छोड़ते, मकड़ी ना छोड़ते, सांप ना छोड़ते, बिच्छू ना छोड़ते, कुत्ता ना छोड़ते, बिल्ली ना छोड़ते, अरे गधा ना छोड़ते, घोड़ा ना छोड़ते, वो कुछ छोड़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो खुले छूटे पड़े हैं वो, जो मर्जी करो। इससे लाख गुना अच्छा है
कि हम किसी ना किसी धर्म में पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे क्या है, हमें ये पता लगता रहता है कि हमारे धर्म में क्या मना है और क्या नहीं। पाप करना हर धर्म में मना है। हिंदुओं में क्या बोलते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों में क्या कहते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। सिखों में क्या कहते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। ईसाइयों में क्या कहते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। पाप तो अलाउड ही नहीं है कहते। और ये जितना भी पाप हो रहा है ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। मुसलमान बकरे काट रहे हैं अज्ञानता में, हिंदू बकरे काट रहे हैं अज्ञानता में, मुस्लिम हिंदू हुए सिख भाई बकरा झटका रहे हैं अज्ञानता में, ईसाई मांस खा रहे हैं, ये अज्ञानता है। ये धर्म नहीं कहता है इनका। धर्म तो कहता है प्रेम करो, धर्म कहता है दया करो। जहां दया तहां धर्म है। कबीर साहब ने भी यही कहा कि अगर तुम धार्मिक भी होना चाहते हो तो पहला फार्मूला है कि दया करो, और तुम्हारे दिल में दया ही नहीं है, निर्दयी हो, तो काहे के धार्मिक पुरुष हो भाई। इसलिए सबसे पहले तो पवित्र ज्ञान में आना ही पड़ता है, सबको आना पड़ता है। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, मंत्र जाप, ये सब पवित्र ज्ञान है। लेकिन इसके आगे एक ज्ञान और है। जैसे आंगनबाड़ी जाना जरूरी है। आज कोई डॉक्टर बना बैठा है, उसको भी पूछ लेना, डॉक्टर साहब कभी आंगनबाड़ी गए थे क्या, कभी एलकेजी यूकेजी नर्सरी में गए थे क्या? क्या बोलेगा वो? कभी नहीं गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी यही बोलेगा, हाँ मैं गया था, लेकिन कुछ सालों के लिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अंत में जाके मैंने डॉक्टरी कर ली, मैं डॉक्टर बन गया। मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैं इंजीनियर बन गया। मैंने साइंटिस्ट बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। ऊंची पढ़ाई करके। वो आंगनबाड़ी वाली पढ़ाई से नहीं मना। आज भी कोई आंगनबाड़ी पढ़ के अगर पढ़ाई छोड़ दे और सोचे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, हाँ भाई क्या पढ़ के आए? तुम कहोगे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। पहले तो हंसेगा और कहेगा दा से दरवाजा, ना से निकल। ये तेरे बस की बात नहीं है यहाँ पे, समझो। यानी तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें तरक्की करनी ही पड़ेगी। तो कैसे करोगे? मूल ज्ञान को समझ के। पवित्र ज्ञान बहुत समझ लिया, इन कबीर पंथियों ने बहुत समझा दिया, इन पंडित जी, मौलवी जी, इन भाई लोगों ने खूब समझा दिया। अब मूल ज्ञान को समझना है। मूल ज्ञान का मतलब होता है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान। पवित्र ज्ञान का मतलब होता है किसी और की पूजा करना। राम जी की कर लो, श्याम जी की कर लो, हनुमान जी की कर लो, कृष्ण जी की कर लो, काली माता की कर लो, वाहिगुरु की कर लो, अल्लाह की कर लो, गॉड की कर लो। तुम किसी और की पूजा कर रहे हो। और मूल ज्ञान का मतलब होता है सबकी पूजा छोड़ के अपनी आत्मा को खोजना। जब अपनी आत्मा को खोजोगे तो उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। वो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तेरी आत्मा में विराजमान हूं। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी हमारा परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में विराजमान है, आत्मा में। इसलिए साहिब ने कहा दूसरों की पूजा छोड़ और अपनी आत्मा की खोज कर। अरे जब लगना चीन होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोए। ये ऐसा भेद है जो काया से न्यारा है, यानी इसमें काया की पूजा नहीं होती। और इस संसार में जितनी भी पूजा हो रही है सब काया की पूजा हो रही है। जितने भी भगवान हैं
सबकी दो आंख, दो कान, एक नाक, चेहरा, बाल, खाल, हड्डी, मांस, खून, यही है। इसी की पूजा चल रही है। और पूजा करनी किसकी थी? आत्मा की। गीता में भी यही समझाया गया। गीता पढ़ते रहे। आज 5000 साल कहते हैं गीता बोले हो गया। 5000 साल में भी नहीं समझ में आया कि गीता क्या कह रही है। क्या कह रही है गीता? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य तो ये संसार है, ये 5 तत्व असत्य हैं। ये बनते और बिगड़ते हैं, ये पल पल बदलते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ये ज्ञान बताया गया गीता में। आत्मा के बारे में भेद समझाया गया। और हम लोग क्या करने लग गए? आत्मा का भेद तो जाना नहीं और पत्थर की पूजा को अपना धर्म मान बैठे। पत्थर को भगवान मान लिया, लेकिन अजन्मी आत्मा को, जिसे कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, उसको कूड़ेदान में फेंक रखा है, बिल्कुल किनारे कर रखा है। उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता और नाशवान पत्थरों को भगवान बना बैठा है। कितनी दुविधा है, कितना बड़ा ज्ञान है। अध्याय 3 17वां श्लोक। गीता में पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ी लिखी जनता है आज, सब पढ़े लिखे हैं। पढ़ो क्या लिखा है। अध्याय 3 17वां श्लोक। मोबाइल में सर्च करो, देखो जरा अध्याय 3 17वां श्लोक, देखो क्या कहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको कोई पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, परिक्रमा, नाम जाप करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें किसी प्रकार भी कोई भी धार्मिक कर्म कांड करने की जरूरत ही नहीं है। किनको? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अरे यहां तो कोई जानता ही नहीं है आत्मा होती कैसी है। आत्मा का नाम सुना है किसी ने? किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो। जो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। आत्मा का नाम सुना है पूरे जीवन में? एक बार भी सुना हो आत्मा? तो मैंने ही बोल दिया। आत्मा क्या समझ में आया सुन के? अभी मैं कहूं कुत्ता, सबके समझ में आ जाएगा कि ये किसी कुत्ते की बात चल रही है। मैं कहूं शेर, अभी समझ में आ जाएगा, अच्छा शेर की बात चल रही है। मैं कहूं पानी, अभी समझ में आ गया कि पानी की बात चल रही है। मैं कहूं आग, सबके समझ में आ जाएगा आग की बात चल रही है। मैं कहूं आत्मा, अब क्या समझे? समझ में आया किसकी बात चल रही है, कैसी होती है आत्मा। शेर को देख लिया, कुत्ते को देख लिया, आग को देख लिया, पानी को देख लिया, सारे संसार को देख लिया। नाम लेते ही समझ में आता है कि कैसा है वो जिसका नाम लिया जा रहा है। आत्मा क्या समझ में आया? कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, मोटी है कि नाटी है, गोरी है कि काली है, गोल है कि त्रिकोण है कि षटकोण है कि चाकोर है, ठंडी है कि गर्म है, कुछ नहीं पता। और आत्मा रहती कितनी देर है आपके साथ? 24 घंटे में से कितने घंटे रहती है आत्मा तुम्हारे पास? 23 घंटा। 1 घंटा चली जाती घूमने। 24 घंटे। 24 घंटे जो चीज तुम्हारे पास है, तुम्हें उसका एहसास ही नहीं है कि वो है क्या। बच्चे से लेके बूढ़े तक, मौत आ गई, 120 साल का बाबा हो गया, उससे पूछोगे ना बाबा आत्मा कैसी होती है, तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, थोड़ा बता दे। देखो क्या बताएगा।
अरे बेटा मैं तो राम राम जपता रहा, अरे बेटा मैं तो अल्लाह अल्लाह जपता रहा, मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपता रहा। बेटा मुझे नहीं पता आत्मा कैसी होती है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु कभी मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। अगर आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता तो सारे संसार से दूर करके वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा देता। फिर तुम्हें ये मंत्र जंतर पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक ही काम करते जो गीता में समझाया गया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन अपनी आत्मा में रमण कर। बस इतना सा काम है। अगर इतना काम समझ में आ गया होता तो कबीर साहब को इस दुनिया में आने की जरूरत ही ना पड़ती। यही तो कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में वाको कालना खाए। यही तो समझा रहे हैं। अपने सत्य स्वरूप में, अपने अखंड आत्म स्वरूप में रम जा, समा जा, तब तेरा कल्याण होगा। अन्यथा ये नाम जपता जपता तोते की जून में चला गया। तोता जपता है नाम, तोते को कह देना मिट्टू बोलो राम राम, पूरा दिन बोलता रहेगा राम 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 राम। मिट्टू बोलो अल्लाहू, वो भी बोलता रहेगा अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। इंसान बने थे, तोता बना दिया गुरुआ लोगों ने, तोते की तरह लुटवा दिए नाम तुमको, जबकि चाहिए क्या था? आत्मा का ज्ञान। हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्मा को जान लेते हैं उनका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। अब आत्मज्ञान जाने कैसे, किसके पास जाए? जपी भी बैठा है गुरुजी बनके, तपी भी बैठा है गुरुजी बनके, सन्यासी भी बैठा है गुरुजी बनके, अघोरी भी बैठा है गुरुजी बनके, तांत्रिक भी बैठा है गुरुजी बनके, श्याना भी बैठा है गुरुजी बनके, सारे गुरुजी बने बैठे हैं। कैसे पता लगेगा कौन से गुरुजी के पास जाए? कैसे पता लगेगा कौन सा गुरु सच्चा गुरु है? सारे भगवे चोले पहन के बैठे हैं, सारे सफेद चोले पहन के बैठे हैं, सारे पीले हरे गुलाबी चोले पहन के बैठे हैं, कैसे पता लगेगा? सोना भी पीला है, पीतल भी पीला है, कैसे पता लगेगा? हीरा भी चमक रहा है, कांच भी चमक रहा है, कैसे पता लगेगा? परख के परखना पड़ेगा। कैसे परखेंगे? वाणी से। अरे वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाथ, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जिस गुरु के मुंह से ये निकल जाए कि बेटा परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, गुरु जी कब तक? सारी उम्र। समझ जाना, फंसा देगा तुम्हें। इसके पास कुछ नहीं है। अगर कोई कहे बेटा पूजा पाठ करना पड़ेगा, गुरु जी कब तक? सारी उम्र। समझ जाना, फंसा दिया इसने तुम्हें। अगर कोई कहे गुरुजी हवन यज्ञ करना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा, क्या ये सही है? गुरुजी कहे हाँ, तो समझ जाना, फंसा दिया उसने। अब सच्चे गुरु की पहचान क्या बताई वाणी ने? कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु कौन होता है? जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। एक अक्षर कौन सा? जो इंसानों ने बनाया है। कैसे बनाया है? होठ, कंठ और जीभ से। हिंदुओं ने हिंदुस्तान में कौन से अक्षर बनाए? आ आ ई ई उ ऊ गा घा घा घा, ये बना दी। अंग्रेजों ने ए बी सी डी ई एफ जी। पंजाबियों ने उड़ा एड़ा एड़ी हा हा सा सा का का। अरबियों ने अलिफ बे ते पे से है। ये सारे अक्षर किसने बनाए? इंसान ने। तो इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षरों को छुड़वा देता है। छोड़ दे, ये नाम जपना छोड़ दे, और करे क्या? एक लखाए, यानी उस आत्म अक्षर अविनाशी का लखाव करा दे। गाते भी हो,
कि गुरु पहिया पढ़ो, गुरु नाम लिखा दो। नाम लिखाने की बात चल रही है। एक छुड़ाए और एक लिखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी जितना भी मंत्र जाप है इसको छुड़वा दे, छोड़ दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कब एक होंगे? जब नाम जाप को छोड़ के आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटकेगा? मंत्र ज्ञान के बिना। हिंदुओं के मंत्र अलग है, मुसलमानों के अलग है, सिखों के अलग है, वाहिगुरु के अलग है, ईसाइयों के अलग है। ये एक कब होंगे? कभी नहीं हो सकते। मुसलमान कहेगा मैं अपने मंत्र नहीं छोड़ता, जो मैं नमाज में पढ़ता हूँ रोज मैं नहीं छोड़ता उसको। हिंदू कहेगा मैं मेरे मंत्र नहीं छोड़ता, सिख कहेगा मैं मेरा मंत्र नहीं छोड़ता, ईसाई कहेगा मैं अपना मंत्र नहीं छोड़ता। तो एक कब होंगे? जो बोला जाता है कि कलयुग में सतयुग आ जाएगा, सब एक हो जाएंगे, कल की अवतार आएगा, सबको एक कर देगा, ईसा मसीह आएंगे, सबको एक कर देंगे, चूड़ामन अवतार आएंगे, सबको एक कर देंगे, मर्द का चेला आएगा, सबको एक कर देगा, इमाम मेहंदी आएंगे, सबको एक कर देंगे, इलियास आएगा, सबको एक कर देगा। सबका नाम ले डाला हर धर्म ने कि कलयुग में एक ऐसा शख्स आएगा, चाहे उसको कल की अवतार कह दो, चाहे उसको इमाम मेहंदी कह दो, चाहे उसको ईसा मसीह कह दो, चाहे उसको मर्द का चेला कह दो, चाहे कभी पंथी में चूड़ामन अवतार कह दो, चाहे उसको यहूदियों में इलियास कह दो। अरे कुछ भी कह दो, लेकिन काम एक ही करेगा। वो क्या करेगा? सारे संसार को एक कर देगा। कैसे एक होगा संसार? अगर एक दोहा समझ लिया यही वाला, तो सारा संसार एक हो जाएगा। कैसे? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक अक्षर कौन सा? जो इंसानों ने बनाया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, डच, चाइनीज, पुर्तगीज, तालिबान, दुनिया भर की लैंग्वेजेस है। सबको छुड़वा दे, सब छोड़ दो। अब सारे कोरा कागज हो गए। अब क्या करें? एक लखावे, आत्मा का ज्ञान रखा दो। हिंदू के पास आत्मा है? मुसलमान के पास आत्मा है? सिख के पास आत्मा है? ईसाई के पास आत्मा है? यहूदी के पास आत्मा है? बुद्ध के पास आत्मा है? जैनियों के पास आत्मा है? सबके पास आत्मा है। अक्षरों को छोड़ दो और आत्मा से खुद को छोड़ लो, तो सब एक हो जाएंगे। अब उसको पाने के बाद उसे चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, कह कुछ भी सकते हो। जैसे इसका नाम पानी है, अब इसको तुम एक बार पी लो, अब इसके बाद तुम कहो चाहे इसको जल, चाहे इसको वाटर, चाहे इसको पानी, चाहे इसको नीर, चाहे इसको तोए, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन पीने के बाद, परमात्मा को पाने के बाद तुम उसका कोई भी नाम रख दो। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में परमात्मा के कई नाम बताए। राम नाम बताया उनका। कहते राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब उन्होंने राम नाम क्यों लिया? फिर वो ये कहते सतपुरुष की लूट है, लूट सके तो लूट। वो तो सतपुरुष का ज्ञान देने आए थे, उन्होंने राम नाम क्यों चुन लिया? वो क्यों कहते हैं राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, सुन कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। वो क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण करीमा एक है? हिंदू मुसलमान को एक कर दिया, क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक है। बस मालिक को जान नहीं पाए, मालिक के नामों में उलझ गए हैं। झगड़ा छिड़ गया है, पानी बड़ा है, नहीं जल बड़ा है।
नहीं वाटर बढ़ाए, नहीं नीर बढ़ाए, नहीं तोय बढ़ाए, भाई इसी में उलझे पड़े, इसी में लड़ मर गए, खप गए। हजारों बच्चे माओं से जुदा हो गए, गोलियां चल गई, लाशें बिछ गई, खून खराबा हो गया, लेकिन मालिक किसी को नहीं मिला। और ना ही कभी राम जी या अल्लाह जी या वाहिगुरु जी कभी झगड़ा छुड़वाने आए हो। बता दो 100 लोग मरे हो कि अल्लाह जी आए, अरे मेरे बच्चों को मार दिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या कभी राम जी आए कि मेरे बच्चों को तुमने मार दिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ना अल्लाह जी आए ना कभी राम जी आए। कौन आया? जब लाशें बिछ जाती हैं, गोलियां चल जाती है, कौन आता है? एम्बुलेंस आती है ऊ करती हुई। ना राम आया, ना अल्लाह आया, ना भगवान आया। एम्बुलेंस लेके जाती है हमारे बच्चों को हॉस्पिटलों में। समझो बात को, क्यों नहीं आए राम, क्यों नहीं आए अल्लाह? जब धर्म युद्ध होता था तो हनुमान जी भी पहुंच जाते थे, जब धर्म युद्ध होता है कृष्ण जी भी पहुंच जाते हैं, जब धर्म युद्ध होता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी पहुंच जाते हैं। यहां क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है नीचे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो समझा दिया है ईश्वर अल्लाह एक है राम नहीं। उन्होंने तो समझा दिया है कि वो परमात्मा एक है, वो परम पिता यानी सबका पिता, केवल हिंदुओं का नहीं, केवल मुसलमानों का नहीं, केवल सिखों या ईसाइयों का नहीं, वो रब है पूरे आलम का। इसीलिए उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। आलमीन मतलब सारे संसार का है। लेकिन उसे ना जानने के कारण ये हिंदू भी लड़ मर गया और मुसलमान भी लड़ मर गया, ईसाई भी लड़ मर गए और ये सिख भी लड़ मर गए, यहूदी भी लड़ मर गए, ये बौद्धिस्ट और जैन भी लड़ मर गए। लेकिन किसी को भी वो मालिक नहीं मिला। कारण केवल एक कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया। इसलिए कबीर साहब बार बार आत्मा की बात करते हैं। सारे संत बार बार आत्मा की बात करते हैं। पलटू दास कहते हैं, अरे पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ ढिगी आए। पलटू साहब कहते हैं मैं आत्मा की पूजा करता हूं, जिससे पता लगता है कि वो है। बच्चा पैदा हुआ, अगर आत्मा है तो पक्का रोएगा, और अगर ना हिले ना डुले ना बोले ना डोले तो समझ जाना इसमें आत्मा नहीं है। अगर दिल की धड़कन नहीं चल रही है, सांस नहीं चल रही है, तो समझ जाना लाश पड़ी है, आत्मा नहीं है इसमें। मैं तो उसकी बात करता हूं जो इस लाश को जला दे, जो इस लाश को जिंदा कर दे, जो इस लाश को हिला दे। ये सारी लाशें बैठी हैं, केवल आत्मा की वजह से हिल रही है, डुल रही है, चल रही है। ये पंखा दिख रहा है ना, ये जब दुकान में पड़ा हुआ था तो ऐसे ही खड़ा हुआ था लाश की तरह। तुमने कहा चला के दिखाओ, उसने प्लग लगा दिया। अब जो लाश की तरह पड़ा हुआ था, अब देखो कैसे भाग रहा। अभी प्लग हटा दो, ये फिर लाश बन जाएगा। लाश ही है, केवल करंट की वजह से भाग रहा है। तो करंट कुछ और चीज है, पंखा कोई और चीज है। करंट की वजह से पंखा भाग रहा है, पंखा करंट नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर कुछ और चीज है, आत्मा कुछ और चीज है। आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है। तो कहते हैं एक छुड़ाए, ये नाशवान तत्वों को छुड़वाए, एक लखाए, आत्म तत्व का लखाव कराए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं तो यही बार बार जन्मते मरते रहो। याद रखना। कौन कौन सुअर बनना चाहता है? हाथ करो। कौन कौन सुअर बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो अगले जन्म में। क्या बात है, इतनी समझ तो है कि हाथ नहीं खड़ा करना। यही चेतना है, इसी को चेतना कहते हैं।
यानी तुम्हें समझ में आ रहा है कि सुअर बनना फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन फिर भी बने हुए हैं। देखो जरा नालियों में घूम रहे हैं, कैसे बन गए? क्या वो चाहते थे सुअर बन जाए? फिर भी बन गए। ऐसे ही तुम नहीं चाहते हो कि सुअर बन जाए, फिर भी बनोगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बनाने वाला वही सुअर भी बनाता है, तुम्हें भी बनाएगा, भले तुम चाहो या ना चाहो। नाली का कीड़ा बनना चाहता है कोई? हाथ खड़ा करो, कोई भी नहीं, फिर भी बनोगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बनाने वाला दुनिया में ही नाली बना के नाली का कीड़ा भी बनाता है। समझ लो, कोई कुत्ता बनना चाहता है? कुतिया नहीं, फिर भी बनोगे। क्योंकि दुनिया बनाने वाला गलियां भी बनाता है और कुत्ते भी बनाता है, गलियों में घूमते हैं। बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान जन्म केवल एक बार बनना है और जानवर 84 लाख बार बनना पड़ेगा। कौन बना रहा है? यही दुनिया बनाने वाला बना रहा है। इसी को काल भगवान कहते हैं। ये तीन लोक का मालिक कौन है? काल भगवान। इसी से बचाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। क्या कहते हैं? कहते तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य तो जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। सारे संसार को खाता है वो ना देखता किसकी बेटी, किसका बेटा, किसका बाप, किसकी माँ, कौन कितना प्यारा, कौन कितना दुलारा। वो तो जब नंबर लगाता है तो उठा के सीधे मुंह में चला जाता है। इसी को कहते हैं काल का ग्रास बन जाना। जय माता की करती हुई बस जा रही है। और क्या हुआ? खाई में गिर गई। राधे राधे करते हुए किश्ती में 32 लोग घूम रहे थे वृंदावन में। क्या हुआ? डूब गए। बम बोले करते करते केदारनाथ गए थे लोग। क्या हुआ? पानी का जलजला आया, सैलाब आया, हजारों लाखों लोग डूब के मर गए। बताओ, बचेगा कोई? कोई नहीं बचने वाला, एक भी नहीं बचने वाला। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाएगा, यानी मेरे सार शब्द को अपना लेगा, इन मंत्रों जंत्रों को नहीं, सार शब्द को। बीजेक में क्या बोलते हैं? सार शब्द कही बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। कौन है ये निरंजन? कौन है ये निरंजन? इसी से बचाने आते हैं कबीर साहब। ये निरंजन और कोई नहीं है, इसी को अलग निरंजन कहते हैं। यही है वो काल भगवान जो अलग होके छुपा हुआ है। अलग यानी जिसे कोई लख ही नहीं सकता, ये छुप के बैठा है। इसी को काल भगवान कहते हैं। ये कब दिखाई देता है? जब किसी की मृत्यु आती है। जब कोई बुढ़िया मरने वाली है, क्या कहेगी बहू को? अरे बहू, वो दिख रहा है सामने काला सा शैतान दिख रहा है, बहू कोई दिख रहा है, मुझे लेने आ गया बहू। और बहू क्या कह रही है? अरे माता कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, वो मरने वाले को दिखाई देता है। वो दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। वो ऐसे दिखाई नहीं देता कि चमड़े की आंख से दिखाई देगा। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तुम्हारे पाप पुण्य सारे तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तुम्हें हर चीज याद आने लग जाएगी। मैंने किसको कितना दुख दिया, मैंने किसको कितना सुख दिया, मैंने किसका पैसा मारा, मैंने किसका कत्ल किया, मैंने किसको गालियां दी, मैंने इस दुनिया में क्या क्या किया, सारा चिट्ठा सामने खुल जाएगा और सामने यमराजा खड़ा हो जाएगा। यही है अलख निरंजन।
यही है इस तीन लोक का मालिक। यही पाप और पुण्य में सबको फंसाता है, पाप भी करवाता है और पुण्य भी करवाता है, और मन में सांत्वना दे देता है कि पुण्य करने से बेटा तेरा भला हो जाएगा। किसी का भला नहीं होगा। कबीर साहब समझाते हैं, अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन घेरी। कहते पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ी है। इस काल भगवान ने सारे जीवों को पाप और पुण्य में फंसा रखा है, लेकिन किसी को सत भक्ति नहीं करने देता कि निकल जाए, मुक्ति हो जाए। इसी पे उलझा के रख रखा है। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं पाप और पुण्य दोनों से न्यारा करने के लिए, सत भक्ति बताने के लिए, आत्म ज्ञान समझाने के लिए। बाकी दुनिया का जितना ज्ञान है ये तुम्हें काल भगवान से नहीं बचा सकता। कहते भी है तपोराज राजो नरकम। तपस्या करने से बड़े बड़े राजा बन जाओगे, जब तक पूजा पाठ करने से बड़े बड़े राजा बन जाओगे, उसके बाद राजा बन के भोगी हो जाओगे, राजा बन के लोगों पे कहर ढाओगे। क्या करते हैं राजा? युद्ध करते हैं। क्यों? अपना एरिया बड़ा करने के लिए, हमारा राज और बड़ा हो जाए, हमारा साम्राज्य और बड़ा हो जाए, भले हजारों लाखों लोग मारे जाए उसमें। जब दो राजा लड़ते हैं तो क्या होता है? हजारों जाने जाती हैं, तलवारें खींचती हैं, कितनी विधवाएं हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। किसको लगेगा ये पाप? उसी राजा को। कैसे मिला था राजपद? ये जब तब पूजा पाठ हवन यज्ञ करके तो ये सारा किया, राजा बन गया, राजा बन के पाप किया, नरकों में पड़ गया। तपोराज राजो नरकम। तो क्या करना है ऐसी तपस्या का? क्या करना है ऐसे पूजा पाठ का? क्या करना है ऐसी भक्ति का जो हमें राजा बना दे? छोड़ इसको। तो क्या करना है? अब जब तक पूजा पाठ नहीं करना है और केवल एक काम करना है, और वो क्या है? आत्मा में रमण करना है। जो अपनी आत्मा में रमण करेगा क्या होगा उसका? ये भी समझ लो। कई लोग कहते हैं हम अपनी पूजा पाठ तो छोड़ दें, आपसे नाम भी ले लें, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि इंसान बुद्धि है, बिना फायदे के 10 रुपए भी नहीं देता किसी को। 10 रुपया भी देता तो सोचता है कि इस 10 का मुझे 11 मिलेगा कि 12 मिलेगा कि 8 मिलेगा। 10 रुपए का ही सामान चाहिए इसको। अगर बिस्कुट पे लिखा है ना 8 रुपया, तो 10 रुपए देके 2 रुपए मांगता है, 2 रुपए तो मिले। इतना होशियार है। तो नाम दीक्षा कैसे ले लेगा बिना होशियारी के? वहां भी फायदा ढूंढेगा कि क्या फायदा होगा गुरुजी आपसे नाम लेके। सुन लो क्या फायदा होगा। बाकी नाम लेके, बाकी संतों से नाम लेके, पवित्र ज्ञान में नाम लेके क्या होता है? आपकी पूंजी बढ़ती है। कौन सी पूंजी? पुण्य की पूंजी। क्यों? क्योंकि जब तक पूजा पाठ हवन यज्ञ, इससे पुण्य कर्म बढ़ते हैं। आप बहुत पुण्य कर्मी बन गए, अच्छी बात है। फिर क्या होगा? आत्म ज्ञान ना होने के कारण तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। अब अगला जन्म मिलेगा तो पुण्य के कारण बड़े आदमी बन जाओगे। ये जितने बड़े बड़े आदमी है तुम लिस्ट बना लो। भारत देश में जितने बड़े बड़े आदमी हैं, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई ऐसा कोई वैसा, सबकी लिस्ट बना लो और चेक करना शुरू कर देना कि कितने बड़े बड़े घपले किए होंगे इन लोगों ने। बड़ा आदमी बनने के लिए कितना कुछ किया होगा, कितने जुल्म किए होंगे, कितने लोगों ने तो बड़े बड़े नेता बनने के लिए कितने कत्ल किए होंगे। ये बड़े बड़े आदमियों का हाल बता रहा हूं मैं, जो पुण्य करके बड़े आदमी बने थे। वो अपने आप को और बड़ा करने के चक्कर में हजारों लाखों पाप कर बैठते हैं। ये फायदा होगा बाकी गुरु से नाम लेके। और आत्मज्ञानी गुरु से नाम लेके क्या फायदा होगा ये समझो। आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? पहले तो तुम्हारा ये जब तक पूजा पाठ छुड़वा देता है, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसके कारण दूसरा जन्म हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारा जन्म खत्म करना है कि दूसरा जन्म ना हो। उसके लिए
ये सब पूजा पाठ हवन ये के खत्म करवा दिया, छोड़ दो। अब क्या करना है? अब केवल और केवल अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा को, अपने शुद्ध स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को जानना है। और जानेगा कौन? जीवात्मा। जीवात्मा अलग है और आत्म स्वरूप यानी परमात्मा अलग है। जीवात्मा भटक रही है और आत्म स्वरूप प्राप्त करके मुक्त हो जाएगी। जीवात्मा खोजी है और आत्म ज्ञान खोज है, मंजिल है, वस्तु है। साहिब कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। ये जपी तपी सन्यासी नहीं, भेदी गुरु जो तुम्हें आत्मा का भेद समझाएगा। जब तुम आत्मा का ध्यान करने लग जाओगे तो क्या करोगे? क्या हो जाएगा? पहले ये नियम जान लो कि हम कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा कैसे बन जाते हैं। आखिर क्यों ये कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा बने हुए हैं? कहते हैं जहां अंत में आपकी जरूरत होती है वही आपको जगह मिल जाती है। जहां आशा तहां वासा। एक राजा था जड़ भरत, ऋषि बन गया। वो सारी उम्र भक्ति करता रहा, मंत्र जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ। अंत समय में क्या हुआ? बुढ़ा हो गया। जब एक हिरण का बच्चा आ गया आश्रम में, हिरण के बच्चे को पालने लगा। खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। हिरण का बच्चा भी खुश, बाबा भी खुश। इतनी सेवा करे कि 24 घंटे हिरण दिमाग में घुस गया। हिरण ही हिरण याद आ रहा है उसको। पूजा पाठ कर रहा है तब भी हिरण याद आ रहा है। अरे घास डाल दूं, पानी डाल दूं, खेल लूं थोड़ा सा। यानी इतना आसक्त हो गया हिरण में कि जब अंत समय आया, जब मृत्यु आई, तब भी हिरण को ही याद कर रहा था। तो कौन सा जन्म हो गया उसका? हिरण का जन्म हो गया। हिरण का बच्चा बन के आ गया गर्भ में। तो इसी प्रकार जो आप याद करते हो आपको वैसा ही शरीर मिल जाता है। तो आत्मज्ञानी गुरु पैसों में संसार के और संसार के सारे शरीरों से अलग कर देगा। किसी के शरीर का ध्यान नहीं करना है, यहां तक कि अपना और अपने गुरु का भी ध्यान नहीं करना है। शरीर का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शरीर का ध्यान करोगे तो शरीर ही मिल जाएगा। अब क्या करना है फिर? आत्मा का यानी परमात्मा का ध्यान करना है। जब तुम आत्मा का ध्यान करोगे, करते 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 जब आत्मा का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, आत्मा का बोध होगा, तब तुम्हें क्या अनुभव होगा? क्या ज्ञान होगा? कि मैं ही आत्मा हूं। अभी क्या ज्ञान है तुम्हें? मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। जितने भी औरत है सब एक बार हाथ खड़ा करो। सब औरतें हाथ खड़ा करो एक बार। आदमियों ने क्यों नहीं किया हाथ खड़ा? क्यों नहीं किया? एक भी आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया। सब औरतों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब आदमी लोग हाथ खड़ा करो जरा एक बार। आदमी आदमी करना। अब औरतों ने क्यों नहीं किया? यहां तो औरतें भी कर रही हैं, कोई बात नहीं। आदमी को बोला तो आदमी हाथ खड़ा करेंगे, औरतों को बोलेंगे तो औरत हाथ खड़ा करेंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने आप को आदमी और औरत समझ बैठे हो। अब मैं कह रहा हूं आत्मा हाथ खड़ी करो, जो आत्मा है वो हाथ खड़ी करो। कोई आत्मा समझता ही नहीं अपने आप को, हाथ क्या खड़ा करेगा? आत्मा का ज्ञान हो जाने पे तुम्हें यह बोध हो जाता है कि मैं आदमी और औरत नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आदमी और औरत तो 5 तत्व हैं, मैं थोड़ी नहीं हूं 5 तत्व। ये जो शरीर बना हुआ है ये 5 तत्वों का है। आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। नाम है वायु, नाम है अग्नि, नाम है धरती, नाम है जल, नाम है आकाश। मैं आत्मा हूं। लेकिन इसका बोध कब होता है? जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता है और तुम्हें आत्मा का ध्यान धरना सिखाता है। और जब तुम जान जाते हो कि मैं एक आत्मा हूं, तब तुम कब मरोगे? एक आत्मा कब मर जाती है? आत्मा की मौत कब हो जाती है? 100 साल बाद, 1000, लाख, करोड़, अरब, अरब? कभी नहीं। एक लिख के
एक लिख के पूरी दुनिया की धरती पे 0 लिखते चले जाना। धरती खत्म हो जाएगी, आकाश लिख देना। आकाश खत्म हो जाएगा, हर जगह लिख देना। तब भी तुम्हारी आत्मा नहीं मरेगी। एक पल भी नहीं बीता उसका, इतने सालों में भी, इतने युगों में भी। यानी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाके तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। क्योंकि मौत किसकी होती है? आदमी और औरत की। कोई भी अर्थी देख लेना तुम, पूछना भैया कौन मर गया, तो क्या बोलेगा वो? पिताजी मर गए, यानी आदमी मर गया। माता जी मर गई, यानी औरत मर गई। आदमी और औरत मरते हैं, कभी कोई ये बोलेगा आत्मा की मौत हो गई, आत्मा मर गई? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ती है, छोड़ दिया। आदमी का शरीर छोड़ दिया, चली गई। औरत का शरीर छोड़ दिया, चली गई। वो चली गई और नीचे शरीर पड़ा है, उसी को जला रहे, उसी को दफना रहे। यानी आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा शरीर है नहीं। करंट पंखे को चलाता है, करंट पंखे को छोड़ता है, करंट पंखा नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर आप अमर हो जाते हैं। कबीर पंथ में, कबीर पंथ में आने पर आप अमर हो जाते हैं। इसी को समझा रहे हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते अमर कर दूंगा तुम्हें मैं, बंदी छोड़ दोगे मेरा। तुम्हें बंधन से छुड़ाने के लिए आया हूं, इन जब तक पूजा पाठ के बंधन में डालने के लिए नहीं आया। तो कह रहे बचना चाहो काल जाल से, छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं। अमर कौन कौन अमर होना चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा। बस क्या बात, हो गए अमर तुम लोग, हो गए तुम लोग अमर। बड़े बड़े राक्षस हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, हजारों हजारों साल। और जब भगवान आके आशीर्वाद देने आते थे, कहते थे मांगो क्या वरदान चाहिए, वो राक्षस होकर भी ये वरदान मांगता था, भगवान मुझे अमर कर दो। सोचो, तुमने कभी जीवन में नहीं मांगा होगा किसी मंदिर में खड़े होकर कि भगवान मुझे अमर कर दो। क्या मांगा होगा? मेरे बिटिया की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा का पढ़ाई पूरा हो जाए, मेरे घर में सुख आ जाए, समृद्धि आ जाए, हमारे घर में कार आ जाए, हमारा घर बन जाए, खेत बढ़िया हो जाए। बस इतने में खेल खत्म है तुम्हारा। एक ने भी नहीं मांगा होगा आज तक खड़ा होके भगवान के आगे कि भगवान मुझे अमर कर दो। सोचो, तुमसे भी ज्यादा बुद्धि है उन राक्षसों की। कहते हैं जो मांस और शराब तक पीते थे, बुद्धि भ्रष्ट होती है उन लोगों की जो मांस और शराब पीते हैं। फिर अमरता की वरदान मांग रहा है। सोचो कितना इंटेलिजेंट राक्षस है, कितना विवेकी राक्षस है। कौन दे रहा है ये विवेक? राक्षसों को किसने बताया कि भगवान की भक्ति करो, वरदान में अमरता मांग? किसने रास्ता दिखाया? उनके गुरु जी ने। राक्षसों का गुरु कौन था? शुक्राचार्य। सोचो, राक्षस भी गुरु बना के बैठे हैं, राक्षस भी गुरु जी कर रहे हैं, और तुम्हारे जीवन में कोई गुरु जी नहीं है। फूटे भाग तुम्हारे। राम जी कृष्ण जी ने गुरु बनाया, जिनको तुम भगवान जी कह रहे हो, वो गुरु जी की सेवा करते थे। कृष्ण जी लकड़ियां काटने जाते थे गुरु जी के लिए, राम जी लकड़ियां काटने जाते थे गुरु जी के लिए, और तुम कहते हो हमें गुरु की क्या जरूरत है? तुम्हारे भगवान गुरु जी बना के बैठे हैं और तुम तो बिना गुरु जी के पार हो जाओ। अरे वाह जनता, किस किस ने गुरु धारण किया? हाथ खड़ा करो। किस किस ने गुरु धारण किया है? जिसके गुरु जी है कोई 50%, बताओ।
अरे बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े भगवान भी ये कह के गए हैं कि बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। अरे गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। कहते भगवान को सीधे याद करोगे कभी नहीं मिलेगा, गुरु के द्वारा बताई विधि से याद करोगे पक्का मिलेगा। इसलिए गुरु धारण जरूर करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार गुरु धारण कर लिया तो उसको बदल नहीं सकते। ये भी भ्रम दिमाग से निकाल देना कि एक बार गुरु जी बना लिया उसको छोड़ नहीं सकते। ज्ञान आधार से गुरु बनाया जाता है। इतने लेवल का गुरु मिला, धारण कर लिया, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही इतना है। अब आगे का ज्ञान मिला तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और आगे का ज्ञान मिला उसको छोड़ के और आगे बढ़ जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। हमारा मकसद है असली नाम को जानना, असली शब्द को जानना, चाहे उसके लिए 100 गुरु क्यों ना बदलने पड़ जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी धौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौन। जो शब्द का विवेक करना सिखा दे परख के द्वारा, कहते वो माथे का मौन है। बाकी जो गुरु धारण किए थे तुमने, उनको भी बंदगी है। सब गुरुओं को बंदगी अपनी अपनी धौर, क्या दिक्कत है? तो क्या करना है? सबसे पहले तो गुरु धारण करना है। और गुरु कभी देखा देखी में धारण नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। गुरु तब धारण करो जब ज्ञान समझ में आ जाए। ज्ञान के समझने के बाद गुरु धारण करो, पक्का कल्याण होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी हंसों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सदा। मेरी बात समझ में आई? किस किस के समझ में याद करा करो जरा एक बार, जिसके 1% भी समझ में आई। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ तो सबके आ रही है, बहुत। आज जो समझ में बात आई है, ये एक बीज रोपण है। आज बीज डला है, धीरे 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 ऐसा मौसम आ जाएगा, ऐसा मौसम आ जाएगा कि आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। लेकिन कब? जब सत्संग सुनते जाओगे, क्योंकि बिना सत्संग के नहीं चलता। इसीलिए बोला जाता है, बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी जो इतना अतपट ज्ञान है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, इतना सुलभ हो जाएगा, ये एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। लेकिन तब जब सत्संग लगातार सुनोगे, तो सत्संग लगातार सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिन मोबाइलों में तुम गाने सुन रहे हो, नाटक देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, उन्हीं YouTube चैनलों पे आपने सर्च करना है नितिन दास के सत्संग। क्या लिखना है? नितिन दास के सत्संग, या फिर कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। बस इतना लिख देना, हजारों सत्संग आ जाएंगे। एक एक करके सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। परमात्मा की ऐसी दया होने लग जाएगी, ऐसा विवेक जागेगा कि अज्ञान और ज्ञान को ऐसे अलग कर दोगे जैसे एक हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, नीर और शीर को अलग कर देता है। कहते नीर शीर का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा।
बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब की सदा।